हाय, कैसे आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट। ये जो जबरदस्त है ना, पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त की लहर फैलना शुरू हो गया है। क्या? यस, जबरदस्त मतलब जब पढ़ाई करते हैं ना, जब सीख जाते हैं तो हो जाता है जबरदस्त। रिजल्ट जब होगा तो यूं ही हो जाएगा जबरदस्त। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। और ये नोट किस चीज का? तो रेन प्रॉब्लम जो हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे ना, उसी का पार्ट 2 की बात करेंगे हम लोग। रेन मेन प्रॉब्लम्स काइनेमेटिक स्टूडियो, यानी 2D मोशन में रेन मेन का प्रॉब्लम आ जाता है, और उसी का ये पार्ट 2 हो जाएगा आज। तो लास्ट लेक्चर में कुछ कुछ सीखे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए एक स्लाइड देखो तुम लोग। देखो कितना सा छतरी है। आज इसी छतरी का कमाल देखेंगे हम लोग, कैसे बारिश में भीगने से बच सकते हैं। ए सर, ये तो कोरोना का टाइम है, बारिश का समय कहाँ से आ गया है? छतरी से। छतरी मतलब बारिश। तो बारिश की बूंदे से बचेंगे आज हम लोग इसी छतरी से। तो देखते हैं अगला। देखो यहां तो पानी गिर रही है ना, तो आज हम जैसे लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूं तुम्हारे लिए, मजा आ जाएगा तुझको, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे, ये थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये है, लास्ट लेक्चर में बात किए थे कि अगर कोई स्टैंडिंग मैन है, यानी कोई आदमी इस तरह से छतरी लेके खड़ा है, इसका मतलब है कि पानी कुछ यूं गिर रहा था। तो रुका हुआ आदमी जो ऑब्जर्व करता है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है इस तरह से। याद रखना, स्टैंडिंग पर्सन जो ऑब्जर्व करता है वो होता है एक्चुअल वेलोसिटी, और उसके पर्सन को छोड़ दिया ना, यही तो सारा काम करेगा। अभी छतरी है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना वो रेस्ट में है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। अब मान लेते हैं कि आदमी मूव करने लगा, तो पता है तो जिधर की तरफ मूव करेगा वर्टिकल से छता को उधर ही ले जाएगा। तो मान लेते हैं मूव करता है इधर, तो छतरी अब कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसे छतरी को पकड़ना पड़ेगा रेन से बचने के लिए, यानी अब ऐसे पानी गिरेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अब विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। यहां इस बार मेन मोशन में है, मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना ऐसे है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम भी बना के दिखाए थे, रिव्यू कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, है कि नहीं। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ यूं बनेगा। देखे थे हम लोग, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। तो देखे थे ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लिखे थे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा रेन मैन प्लस मैन अर्थ। ध्यान से समझ लो, इसका मतलब रेन अर्थ जो है ना रिजल्टेंट है। रेन अर्थ क्या है? रिजल्टेंट। किसका? रेन मेन प्लस मेन अर्थ। तो एक तो तरीका बताए थे आई जे में रहेगा तो बना लेंगे, नहीं दूसरा तरीका देखो, ये यू बना दिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है नीचे की तरफ ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर आया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मेन क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर। रेन अर्थ जो है ना रेन मेन अर्थ का रिजल्टेंट, रेन अर्थ जो है ना रेन मेन अर्थ का रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इधर के तरफ होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तब ना इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन जाएगा। इस
ये जोड़िए बराबर ये, ध्यान से देखना। यानी इस तरह का सिचुएशन है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं आज, है ना। मजेदार सवाल लेते हैं हम लोग। देखो ये सवाल, तो क्या खूबसूरत सवाल है। देखो मजा आ जाएगा तुझको, मजा ही आने वाला है तुझको। देखो क्वेश्चन है ये, सीट का 22 नंबर का सवाल है। कहता है ए मैन व्हाइल वॉकिंग ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। क्वेश्चन समझना है, जब वो टहल रहा था ना, टहल रहा था मतलब हाँ, जब वो आदमी वॉक कर रहा था, जब वो वॉक कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो देख रहा था कि रेन जो है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इस प्रकार से। यस, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो रुक जाएगा तब पानी कहां गिरेगा। तो इसका मतलब दौड़ते हुए जब यहां है तो रुका होगा तो यहां होगा। यस, इसका मतलब जानते हो क्या होने वाला है। इसका मतलब कहानी कुछ यूं होगा, यानी अगर पानी ऐसे गिर रहा होगा वर्टिकल से, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी जब आदमी रुका हुआ होगा, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 होगा तो यूं होगा, और दौड़ने लगा हुआ तो यूं हो गया होगा। यस, तो कहता है क्वेश्चन में देखो, इफ ही सडनली स्टॉप वॉकिंग, if he suddenly stop walking then in which direction rain drops will strike him। एक में है on his chest, बी में on his back। ये IIT में पूछा हुआ हाँ सवाल है। तो क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, कहाँ होगा। दौड़ता हुआ आदमी को ऐसे लग रहा है, और स्पीड बढ़ाएगा तो आगे जाएगा, और रुक जाएगा तो यानी पीछे अगर ऐसे छतरी ताने हुए है, दौड़ेगा तो यूं हो जाएगा, और स्पीड करेगा तो यूं हो जाएगा। तो क्लियर है कि बात कहाँ होगा, ऑन हिज, यानी दौड़ता हुआ आदमी को ये लग रहा है तो रुका हुआ आदमी को ये लगेगा, तो आंसर क्या होगा। यस, ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक, टाइगर इज बैक, यू आर बैक। क्वेश्चन इज नेक्स्ट, देखते हैं। देखो इस सवाल को महसूस करने का कोशिश करो, क्या है सवाल देखो। यस, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा, ओ मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है, जब आदमी टहलता है हॉरिजॉन्टल रोड पर 10 किलोमीटर पर आवर से, ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक छोटा सा बना लेते हैं फोटो, ध्यान से देखना। देखो ये मैं वर्टिकल बनाया हूँ, या हॉरिजॉन्टल बनाया हूँ। कहता है जब आदमी का स्पीड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर 10 हो जाता है, वेक्टर साइन के साथ, मैग्नीट्यूड में 10 आ गया, तो ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अभी के सिचुएशन में ये कहानी बताता है। तो एक मिनट, आपको तो पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये रिलेटिव बना हुआ, रेन का रिलेटिव वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, तो मैन यहाँ ऑब्जर्वर हो गया, तो यहाँ ऑब्जर्वर का वेलोसिटी बताए थे ना, रिलेटिव एक्चुअल बराबर रिलेटिव प्लस रेफरेंस। यस, तो रेन मेन अर्थ का रिजल्टेंट रेन अर्थ होगा, यानी ऐसे सिचुएशन में
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये इतना ही रहेगा। ये 10 है तो ये मान लेते हैं थीटा है। आप देखो आदमी कितना भी स्पीड से क्यों न चले, लेकिन ये वाला हाँ कभी नहीं बदलेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कभी नहीं चेंज करेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन चेंज करेगा, रिलेटिव चेंज करेगा, एक्चुअल नहीं चेंज करता है। एक्चुअल वैल्यू मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में जो होगा वो वाला चेंज नहीं करेगा। तो सवाल में क्या कर रहा है कि इसी सवाल में यहां से देखो ये थीटा का वैल्यू आ गया। इसी क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आदमी का वेलोसिटी 10 से 20 हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी छतरी कैसे रखेंगे? ऐसे छतरी है अभी, छतरी अभी ऐसे है। लास्ट लेक्चर में भी सिखाए थे 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो छतरी ऐसी है। स्पीड अगर बढ़ाएगा तो छतरी क्या होगा? क्या? यस, और आगे झुकेगा, यानी छतरी और आगे जाने वाला, ऐसा ही कुछ होगा। ध्यान से देखना। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ उसमें कितना है? कितना है? यस 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 यस, सी इसका सीधे डबल हो गया, यानी यहां से यहां अगर 10 है तो और 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना वो 20 है। ये बदलने वाला है क्या? ये कभी नहीं बदलेगा। जितना डंटा का लंबाई है मतलब मैग्नीट्यूड है वही रहेगा, और जो एंगल है वही रहेगा। ध्यान रहे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? इसलिए नहीं बदलेगा कि तू डांस करोगे तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी थोड़े बदल जाएगा। डांस करो, जो करना है करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं बदलने वाला, रिलेटिव वाला बदलेगा। हाँ, इधर दौड़ोगे तो अलग होगा, इधर दौड़ोगे तो अलग होगा, इधर दौड़ोगे तो अलग होगा, लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी नहीं बदलेगा। रिलेटिव वाला बदलता है, देखो ना। तो कहता है रेन ड्रॉप्स अपीयर स्ट्राइक हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो क्या इधर से 45 होगा, इधर से होगा? अंदाज लगाओ। कॉमन सेंस तो बोलता है कि इधर से 45 होगा। ये एंगल 45 डिग्री होगा और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन यही होगा। पहला वाला जो ये फोटो था ना बीच में, अब देखो इसको अगर मिलाते हैं पैरेललोग्राम लॉ से तो क्या होगा? इस तरह से डॉट 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 यहाँ बनाते हैं और यहाँ 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 बनाते हैं। ये तो समझ में आ रहा है। जहाँ ये 20 है लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये 10 है। 10 था तो ये थीटा था, नहीं ये थीटा था तो ये भी थीटा था, यानी ये 10 था तो ये थीटा था। अभी 45 अगर हो गया इसका मतलब ये वाला अगर 10 है, ये वाला अगर 10 है, ये वाला अगर ये वाला 10 है और ये वाला 10 है तो क्या होगा? एक मिनट देखो, ये चाय भी थोड़ा सा चाय का मजा लेते हुए। ये टोटल कितना है? 20। वेरी गुड। तो ये टोटल कितना होगा? 20। देखो डायग्राम एक ऐसा कमाल का चीज होता है ना, सवाल को मुट्ठी में कर लेता है तुरंत। सब इसी में समझ में आएगा तुमको एनालिटिकली। इसमें आई जे से अगर बनाते ना तो भी बन जाता है, लेकिन इसमें आसानी से बन जाएगा। आई जे का कैसे भी बना सकते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में सिखाए थे तुमको। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। क्लियर है बात? यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा तो ये टोटल तो 20 है ना, तो ये वाला और 10 बच जाएगा इधर। तो ये 10 होगा और ये 10, टोटल 20 होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम बनाते हैं। अगर एक वेक्टर ए है, देखो इसमें दिक्कत है ना, तो वेक्टर का लेक्चर देखोगे तुम लोग तो पढ़ने में कंजूसी कर देते हो। वेक्टर का लेक्चर देखना है अगर ये दिक्कत हो जाए इसमें जोड़ने घटाने में, तो ये वाला 10 है तो ये वाला 10 है तो ये वाला 10 होगा, ये वाला 45 है तो ये वाला 90 है तो ये वाला 45 हो जाएगा। ये वाला 45, ये वाला 10, तो ये वाला 10 होगा
तो इसके सामने का भुजा 45 के सामने का भुजा 10 है, तो इस 45 के सामने का भुजा ये भी 10 हो जाएगा। तो ये अगर 10 होगा और ये 10 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 10√2। हालांकि वो हमको निकालना नहीं है। ये वाला 10 है, ये वाला 10 है, वाह, ये वाला 10 है, ये वाला 10 है, ये वाला कितना हो जाएगा 10√2 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो इसका मतलब हुआ रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो क्या बोलेंगे 10√2 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल जब तक नहीं देखेंगे ना मजा नहीं आएगा। अरे एक दो सवाल से कहाँ सीखोगे, कुछ सवाल की संख्या बढ़ाते हैं ना, न्यूमेरिकल्स। देखो एक सवाल इसी में जोड़ देते हैं। क्वेश्चन है खुद से बनाओगे, क्या करोगे खुद से करेंगे तैयार। कहता है जब ये 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ध्यान से समझना, 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था। अगर वो अपना स्पीड इफ ही इंक्रीजेज स्पीड टू डबल 8 किलोमीटर पर आवर तो देन रेन ड्रॉप्स appear to strike him at an angle 45 degree from vertical. What is actual velocity of rain drops? अरे वो वाला सवाल ये वाला सवाल तो वही है ना, वहाँ 10 के बदले 20 था, 4 के बदले 8 है, तो आंसर क्या होगा 4√2 होगा। बना के देखना है, खुद से देखना है। 4√2 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। अब एक ऐसा सवाल है ना जो तेरा होश ठिकाना लगा देगा। तुझे मैं लाइव लिख के दिखाता हूँ वो सवाल क्या है। होश न उड़ा दे तो मेरा नाम नहीं। देखो क्वेश्चन कितना सुंदर है। कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जर्व्स दैट, देखो हमारे सीट का ये क्वेश्चन नंबर 25 है। तो कहता है ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ए स्टेशनरी मतलब अस्थिर, STATIO, ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स दैट रेन स्ट्राइक him calculate the velocity of raindrops. क्वेश्चन समझ में आया? क्या खूब सवाल है रे, ध्यान से तो देखो मजा आ जाएगा तुझको। क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी जब रुका हुआ है तो वो ऑब्जर्व करता है रेन, उसको गिर रहा है 60 डिग्री पर। कितना पे 60 डिग्री पर। अब 60 डिग्री दो तरह से हो सकता है, देखो मैं समझाता हूं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा ये, और ये संयोग से हॉरिजेंटल से साट दिया हुआ, नहीं हॉरिजेंटल से 60 डिग्री देवा है। इसका ऑप्शन देता हूं मैं, बनाओ तो। ऑप्शन है ए नंबर में 25 मीटर पर सेकंड, बी नंबर में 50 मीटर पर सेकंड, सी नंबर में 12.5 मीटर पर सेकंड, और डी नंबर में 20 मीटर पर सेकंड। अकल के घोड़े को दौड़ाओ, पहला समझ में आएगा बात। यानी हॉरिजेंटल से 60 है, यानी वर्टिकल से बोले तो 30 है। उसके बाद अगर अपना स्पीड को वो कहता है व्हेन इट बिगिंस टू मूव 25 किलोमीटर पर आवर, यानी रुका हुआ था तो 60 डिग्री वर्टिकल पर था, लेकिन कहता है अगर वो 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ड्रॉप जो उसको लग रहा है ना
30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल लग रहा है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बोले तो, यानी इसका मतलब हुआ हॉरिजेंटल से 30 अगर बनाता है, समझना ध्यान से, हॉरिजेंटल से 30 का मतलब क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आदमी इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा? अगर इधर मूव करेगा तो अगर इधर मूव करेगा तो छाता को इधर झुकाएगा, इधर मूव करेगा तो छाता को इधर झुकाएगा। देखो फिर समझो, अगर आदमी इधर मूव करेगा तो छाता इधर झुकेगा, वेरी गुड। अगर इधर मूव करेगा तो छाता इधर झुकेगा वर्टिकल से। तो छाता किधर झुक रहा है वो ध्यान देना है। पहले वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, बाद में हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। इसका मतलब इधर छाता झुक रहा है, नहीं तो छाता इधर झुक रहा है तो इसका मतलब हुआ, हम झुका देते हैं। देखो पहले हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, बाद में हॉरिजॉन्टल से कितना है, यस, बाद में हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। जब 25 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड से चलने लगा तो हॉरिजॉन्टल से हो गया 30 डिग्री। तो अब बोलो इधर गया होगा आदमी कि इधर गया होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि ये जब ऐसे झुका तो इसका मतलब इसका मतलब हुआ कि इधर गया होगा। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जब तक इधर नहीं जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये वाला है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन होगा। मूविंग पर्सन को तो ये लग रहा है ना, रुका हुआ में ये लग रहा है, मूविंग में रुका हुआ है तो ये लग रहा है, मूविंग में ये लग रहा है। तो इसका मतलब ऐसी भी देखो ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ को हम लोगों ने क्या समझा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना, रेन मेन प्लस मेन अर्थ का रिजल्टेंट है। तो रेन मेन अगर इधर है तो मेन अर्थ इधर ही होगा, यानी मेन इधर गया। यानी बहुत को लगता है कि मेन इधर जाएगा, इसीलिए मैं इतना समझा रहा हूँ तुझे। तो इसका मतलब ये बराबर ये ना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेन मेन मेन अर्थ, रेन मेन मेन अर्थ, मेन अर्थ, यानी ये वाला मेरा हुआ वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब सवाल है कि इसका वैल्यू कितना होगा, दिमाग लगाना है कि इसका कितना वैल्यू आएगा। तो सोचो, बड़ा आसान है सोचना। एक बात बोले थे शुरू में ही, नहीं बोले थे तो सुन लो, साइन रूल का प्रयोग पर ध्यान देना। साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी जल्दी सवाल, यानी सवाल बनाना आसान हो जाएगा। ऐसे टेन भी लगा सकते हो, कॉस भी लगा सकते हो, लेकिन साइन रूल पर ध्यान रखना है कि वो भी मेरा एक बेहतरीन टूल है इसके लिए। तो एक देखो, ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 30। तो ये वाला 30 होगा तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, यस, ये बराबर भी 30 हो जाएगा। जब ये अब देखो ये टोटल कितना होगा, ये वाला देखो, ये वाला है 60 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला है 60 डिग्री, ये वाला, तो ये वाला 60 है। ये अगर यहाँ से यहाँ 60 है और यहाँ से यहाँ 30 है, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ बचेगा 30 डिग्री। जो लिखा हुआ है ना, ये इसके बारे में लिखा हुआ, हटा दे, हटा देते हैं, नहीं देखो इसको हम हटा देते हैं, इसको हट गया, हट गया। ये क्या था, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये वाला है रेन मेन मेन अर्थ। तो अब अपने साइन रूल का प्रयोग करो। देखो ये 30 है, ये 30 है, क्योंकि टोटल 60 है, ये 30 है तो ये भी 30 है। तो अब देखो 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 देखो, ये अगर ये कितना है, 25 है, कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है कितना होगा, ये वाला, ये वाला पूछ रहा है कितना होगा। तो क्या करेंगे, तो देखो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो इसके सामने का ये कितना है, 25 है, इसके सामने का कितना है, इसके सामने का 25 है, तो इसके सामने का ये कितना होगा, नहीं आए समझ में, साइन रूल लगाएंगे तभी ना 25 हो जाएगा। जो दो भुजा, दो कोण बराबर होगा तो दोनों के कोण के सामने का भुजा भी बराबर हो जाएगा।
तो ये बराबर अगर 25 है तो इसी का ये ले लिए हम लोग, तो ये 25 तो ये 25, ये 25 तो इसके सामने का एंगल 30 है, तो इसके सामने का एंगल 30 है, तो ये बराबर भी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई सवाल नहीं होगा। कौन सा है इसमें? यस। अब एक और ब्रह्मास्त्र बताते हो। ब्रह्मास्त्र देखना चाहोगे? वो गजब का इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कराते हैं। किसको? किसको? देखो किसको, मैन को इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कराएंगे। देखो इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे मूव कराते हैं। ये क्वेश्चन आया यहाँ से, देखो यहीं पर थे ना हम लोग, तो मूव कराते हैं। देखो सबसे लास्ट में क्वेश्चन होगा। यस 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 यस, थैंक यू से पहले भी थैंक यू मत बोल बच्चे। ए मैन मूविंग, हाँ, डाउनवर्ड एट एन एंगल 37 डिग्री विथ वेलोसिटी इतना, वाह क्या बात है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो गजब का है। ए मैन इज मूविंग डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन। देखो एक इंक्लाइन प्लेन है। ये सवाल बहुत ही अव्वल दर्जे का है। ये है थीटा एंगल। पढ़ के देखो, ए मैन इज मूविंग, सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है बच्चा, सबसे टॉप लेवल का सवाल। अगर ये सवाल तुम बना लेते हो तो वाकई तुझे और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। ए मैन इज मूविंग डाउनवर्ड एट थीटा बराबर 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन का, यानी ये वाला जो थीटा है ना, ये वाला थीटा 37 डिग्री है। दो बार थीटा आ गया, हटा, 37 डिग्री है। और एक आदमी जो है ना, एक आदमी इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ। कितना स्पीड से? v0 स्पीड से, v0 स्पीड से। थोड़ा फोटो ठीक से बना लो। थोड़ा फोटो को ठीक से बना लेते हैं। इधर की तरफ आ रहा है v0 स्पीड से। ओके। रेन ड्रॉप्स appear to him moving in horizontal direction with velocity 2v0। क्या कर रहा है? मेन अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v0, कहते हैं एंड रेन ड्रॉप्स appear to him, उसको जो रेन ड्रॉप लग रहा है ना, मूविंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ स्पीड 2v0, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जो है ना, इधर लग रहा है। यानी ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, और उसको लग रहा है कि उसी की तरफ आ रहा है, मूविंग टुवर्ड्स हिम, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन 2v0 से उसको इधर के तरफ ही नजर आ रहा है। तो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर बोल रहा है क्या होगा। ये तो बड़ा आसान है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन देता हूं। क्या है ऑप्शन, वो देखो। ऐसे तो डायग्राम बनने के बाद इस दुनिया का सारा सवाल कुछ नहीं लगता है। ये डायग्राम समझने की कोशिश करोगे, अरे मेन मूव कर रहा है इधर और उस मेन को लग रहा है कि रेन इधर आ रहा है, हाँ, तो बोल रहे हैं रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में किधर होगा, तो अंदाज लगाओ किधर होगा। अंदाज लगाओ, देखो ये देखो डंटा लंबा है, डंटा थोड़ा सा छोटा है, तो अंदाज लगाओ किधर होगा। मुझे तो लगता है कि इधर होगा। नहीं, डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे। चल का हटाना पड़ेगा।
पैरेललोग्राम लॉ बनाए, यानी ये 2 है और ये 1 है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? वेलोसिटी ऑफ रे इन रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये रिजल्टेंट ना होगा। अरे इन दोनों का पढ़े नहीं हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर रेन मेन, ये रिलेटिव हुआ प्लस हुआ रिफरेंस, यहाँ मेन रिफरेंस है तो यहाँ मेन के रिस्पेक्ट में ले लेना। बहुत बढ़िया है। तो ऐसे तो एक ऑप्शन है √9/5 भी नॉट, दूसरा है 3 भी नॉट, तीसरा है 2 भी नॉट, चौथा है V नॉट 1/√5। कौन सा होगा? तो बहुत आसान है बच्चा, जैसे जैसे मैं ट्रिक बताया ना उसके सामने में तो इसकी कोई औकात नहीं है। क्यों नहीं औकात है? क्योंकि ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये के बीच में, यानी किसके किसके बीच में कर रहा है? इसके और इसके बीच में, यही ना है। ये वाला इधर हुआ, ये वाला इधर आया, ये वाला इधर हुआ और ये वाला इधर हुआ, तो ये वाला इधर हुआ, तो ये कितना होगा? 180 - 37 डिग्री हो जाएगा। वही नहीं, ये इधर है, ये इधर है, तो इसका दिशा इधर। वाह, क्या तरीका बताया एंगल निकालने का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तुझे मैं एंगल बना के दिखा दिया। ये वाला एंगल कितना होगा? ये तो बेचारा आदमी है, ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये दिशा और ये दिशा के बीच का एंगल 180 - 37 डिग्री। तो हमको वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? रेन मेन अर्थ, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ का अगर मैग्नीट्यूड बोलेगा तो क्या बोलेंगे? क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2V नॉट, तो क्या होगा? 2V नॉट का स्क्वायर। फिर इसका क्या होगा? V नॉट का स्क्वायर, अरे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो नहीं निकलेगा A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा, यही तो निकालना है मैग्नीट्यूड। तो A स्क्वायर B स्क्वायर 2 × A, एक जगह क्या लिख देंगे? 2V नॉट, B की जगह कितना लिख देंगे? V, या cos थीटा की जगह क्या रख देंगे? cos 180 - 37 डिग्री, इसको रूट लगा देता हूँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने में तो मज़ा ही आता है। 2 दूना 4, 4V नॉट का स्क्वायर, ये आएगा V नॉट का स्क्वायर। अब देखो 2 दूना 4, 4V नॉट स्क्वायर यहाँ आया, नहीं आया? 4V नॉट स्क्वायर आया, और गुना देखो cos 180 - 37, देखो cos 180 - 37 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस cos 37। cos का मान 90 से तो निगेटिव हो जाता है ना, ये होगा -4/5, cos 37 बराबर 4/5, याद ही होगा, -4/5 हो जाएगा। इसको रूट कर देते हैं, ये 4 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 4 × 1 = 5V नॉट स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 16V नॉट स्क्वायर बटा 5। सही जा रहे हैं हम लोग? अब क्या होगा? तो 25 में से 16 गया 9/5, ये V नॉट स्क्वायर को बाहर करोगे तो V नॉट हो जाएगा। मजा आया? ये तो हुआ एक तरीका, दूसरा तरीका भी जानना चाहोगे? बिल्कुल, उससे भी बना सकते हैं, कंपोनेंट निकाल के। तो कंपोनेंट निकाल के मैं तुझे समझा देता हूं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो कंपोनेंट ले लेते हैं, अगला देखो। तो दूसरा तरीका मैं कंपोनेंट लेके बताता हूं, है ना? देखो, फिर से समझा रहा हूं इस सवाल का मेथड नंबर 2। अरे अलग अलग ख्याल से, अलग अलग दिमाग से, अलग अलग सोच से जब सवाल को देखते हैं तो भाग नहीं पाएगा, उसको पकड़ लेंगे। फंडा जानने के बाद तो खदेड़ के पकड़ लेंगे। तो खदेड़ के पकड़ते हैं इसको, कैसे पकड़ेंगे खदेड़ के? देखो, ये है
ये है एक आदमी और ये कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है V0 स्पीड्स, और ये हुआ 37 डिग्री। बहुत बढ़िया। और दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और इस आदमी को लग रहा है कि इधर ही आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जो है ना 2V0 से इधर ही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं x एक्सिस, इसको मान लेते हैं y एक्सिस। तो इस प्रकार से अगर देखें ना तो ये कहानी कुछ मुझे लग रहा है। ये है V0 रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना V0 है, और ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37 हो जाएगा। हम सबको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिख के काम कर देंगे, मैग्नीट्यूड तो निकालना है। यस, ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये 37 होगा तो ऑब्वियसली ये 53 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, V0 cos 37, V0 cos 37 I हो जाएगा, नहीं प्लस V0 cos 53, V0 रट्टा उट्टा मत मारो, समझा करो। इधर का कंपोनेंट V0 cos 53 37, V0 cos 37, V0 cos 53, V0 cos 53 डिग्री, और नीचे की तरफ है तो -j लिख देंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे अब, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मेरा आ चुका है V0 cos 37, cos 37 का मान कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5 V0 I प्लस I हो जाएगा 3/5 माइनस 3V0/5, 3V0/5 यहाँ हो जाएगा। ये -j को यहाँ दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला -j को उठा के ले लिए, तो ये आ गया। उसके बाद ये देख लो क्या आएगा, ये मेरा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, फैक्टर फॉर्म में क्या होगा 2V0 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन -I। हमको तो यही निकालना है ना, रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या करेंगे, रेन मेन प्लस मेन अर्थ करेंगे। देखो अंतिम में आना है वहीं पर। अब इसको तुम कंपोनेंट निकाल के करो कि डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ से करो, ये तो क्या बोलते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। हट, मर्जी नहीं, सोच है, सोच नहीं फंडा है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आएगा तो तुरंत चलेगा, वरना घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं देख रहे हो ना, उसमें तो तुरंत आ गया था, एक लाइन में आ गया था। घूमते रहो, है कि नहीं, घूमते रहो, घुमा रहे हैं तुमको मैं भी। तो इसका रेन रिस्पेक्ट टू मेन कितना हो गया, इतना हो गया। आज इसमें इसको जोड़ देंगे, नहीं तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें अगर जोड़ देंगे तो 4/5 V0 माइनस 2V0 हो जाएगा I, अब प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3V0/5j। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 4 में से 10 गया तो -6V0/5I माइनस 3V0/5j। इसमें देखो एक चीज कॉमन है, V0/5 दोनों में कॉमन है, नहीं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जब लाएंगे ना मैग्नीट्यूड में, तो इसको स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे। जहाँ तक तुझे पता है, समझने के लिए मैं बताता हूँ, इसको स्क्वायर करेंगे, है ना, इसको स्क्वायर करेंगे प्लस उसको स्क्वायर करेंगे, -3V0/5 को स्क्वायर करके रूट करेंगे। जब ये करेंगे ना क्या आएगा, देखो 36V0/36 3 3 9, 36 9 कितना होगा, 36 4 40 45 अंडर रूट 45, क्या हुआ ये अंडर रूट 45, अंडर रूट 45,
45/25 भी नॉट का स्क्वायर। तो देखो 25 आया, 45 आया, √9/5 भी नॉट स्क्वायर बाहर आएगा तो भी नॉट बन गया। समझ में आया? यहाँ से यहाँ घेर देते हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। मास्टरों का मास्टर बन जाओगे। मास्टर मतलब कोई भी सवाल आएगा सोच लेंगे। मेरे ख्याल से रेन से रिलेटेड इस दुनिया का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा तुझे। आया मजा? देखो अब एक ही दिन में कितना पढ़ा है तुझे। तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करोगे। शेयर तो करना है नहीं, मित्रों को तो पढ़ाना है नहीं। मित्र पढ़ के क्या करेगा? मैं तो पढ़ ही रहा हूँ सर। बाय बाय।